पिछला लेक्चर अपलोड किया था क्या? यस सर। यस सर। अपना रेजोनेंस वाले चैनल पे अपलोड किया, उसी पर अपलोड करूंगा। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशंस में हम लोगों ने देखा था दिस इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल का ये स्पेशल केस है और ये इजी चीज है कि हमें पता है, वी नो दैट कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन, मतलब नीचे की साइड। जी। इसको अगर हम लोग सपोज u स्पीड से थ्रो किया, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड। ठीक है, क्या क्या हमने डिस्कस किया था एक बार डिस्कस कर लेते हैं बहुत क्विकली। थीटा एंगल पे थ्रो किया था और J3 बैच तो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें तो एकदम अच्छे से आना चाहिए बच्चों। इसको ना एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, ux जो है वो u cos थीटा है अभी, ओके। और uy जो है वो है u sin थीटा। यू साइन थीटा। यस। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है बच्चों और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो -g है। माइनस जी। गुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दैट मींस x डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ जितना है u cos थीटा, इस समय भी जो x डायरेक्शन का वेलोसिटी ये रहेगा, y डायरेक्शन का थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ भी x डायरेक्शन का उतना ही रहेगा, y डायरेक्शन का और कम हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ x डायरेक्शन में ही रहेगा, एक्स डायरेक्शन थीटा। क्योंकि u cos थीटा के बराबर रहेगा, है ना। यहाँ पे vy इस पॉइंट पे vy क्या हो जाएगा 0। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ पे u cos थीटा ही रहेगा, y डायरेक्शन में नीचे रहेगा, इस टाइप से रहेगा। इस मोशंस को हम लोगों ने देखा। अगर पूछो व्हाट इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये सवाल दे दिया तो वैसे बहुत ही सिंपल सा है। नेट वेलोसिटी अगर लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन का वेलोसिटी प्लस y डायरेक्शन का वेलोसिटी। इज इट क्लियर? क्योंकि पिछला क्लास में करवा लिया तो ये थोड़ा सा फास्ट लिखता हूँ। x डायरेक्शन का वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रह जाएगा साइन थीटा जी का। और y डायरेक्शन का वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों u sin थीटा माइनस gt। इज इट क्लियर? यस। अगर कोई पूछा जाए कि ये किसी टाइम पे नेट वेलोसिटी जो है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कैन यू राइट? मान लो एंगल अल्फा बना रहा है तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, tan अल्फा vy अपॉन vx। न्यू साइन। vy हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt और vx तो वही रह जाएगा u cos थीटा। u cos थीटा। यस। देखो अभी तक बच्चे सारे नहीं आए हैं ना, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं स्लो जा रहा हूँ कि बच्चे आ जाए फिर स्टार्ट करें। स्पेशल गेस्ट होते हैं सब, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत है। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें निकालना ये है कि when it will reach at maximum height, ये पिछले क्लास में कर लिया था। when it will reach at maximum height, अब सवाल यहां से स्टार्ट होता है कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने का कंडीशन क्या है, vy0 vy0 नेट वेलोसिटी 0, नेट वेलोसिटी 0 नहीं, क्या y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0। इज इट क्लियर? तो Yes, sir. मैक्सिमम हाइट ऊपर जो जाएगा
वो इस डायरेक्शन के वेलोसिटी के कारण जाएगा। जब तक वेलोसिटी ऊपर है तब तक अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। नेट वेलोसिटी में दोनों के टेपलो ना। कंपोनेंट्स आएंगे ना? हाँ बोलो। नेट वेलोसिटी पूछेगा तो दोनों का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, दोनों बताना पड़ेगा। चलो सर टैप पे सिखाओ ना। टैब पे ले सकते हो। क्या टैप पे ज्यादा अच्छा, टैप पे लो। पहला सवाल कर रहा हूं बच्चों, टाइम व्हेन इट विल रीच मैक्सिमम J3 बैच। लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने नोटबुक तो बना ही लिया है। u sin theta upon g। तो देखना बच्चों, व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन इज कि y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हुआ है, vy 0, vy का फॉर्मूला ये है बच्चों। सो uy अभी रहने देते हैं, ay कितना हो जाएगा -g यहाँ पे, माइनस सो t आ गया uy अपॉन g। देखना है यहां से। और कुछ बच्चे क्या लिखते हैं पता है इसको? वो लिखते हैं u इंटू वाई। मुझे पता है, नोटबुक चेक करूंगा मैं। u इंटू वाई नहीं है क्या? ये y बच्चों सबस्क्रिप्ट में है। अपेक्षा क्या बता रहा है ये सबस्क्रिप्ट में? u y का मतलब क्या हुआ? y डायरेक्शन में है। y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए y सबस्क्रिप्ट में डाला है। ठीक है। नोट्स बुक में चेक करता हूँ, बच्चे ऐसे लिखे रहते हैं। तो आई होप कि इतनी बार बोला तो समझ में आ गया होगा। बच्चों मुझे ना ये मैक्सिमम हाइट निकालना है। दूसरा सवाल, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन। क्या करोगे बच्चों? ये किस डायरेक्शन का फॉर्मूला लिखें? किस डायरेक्शन के लिए मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन का Y। डिस्प्लेसमेंट है? Y डायरेक्शन। सो बच्चों ध्यान से यही सुनना है, ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए y वाले टर्म लिखेंगे। y डायरेक्शन के लिए इक्वेशंस लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे vy स्क्वायर माइनस और ये एकदम ध्यान से समझो बच्चों, कुछ नहीं लिखा है। y डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? 0। कब? व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। इनिशियल है बच्चों uy स्क्वायर, 2 ay कितना है? -g। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, ये h है, तो ये माइनस माइनस प्लस। बच्चों आज के क्लास के बाद तुम्हें तो ये डेरिवेशन एकदम से ध्यान में आ जाना चाहिए, भूलना ही नहीं है। J3 बैच को तो भूलना ही नहीं है, बहुत डांट पड़ेगी, दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, पहली बार पढ़ते तो नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन दूसरी बार पढ़ते और अगर मन से पढ़ रहे हैं ना, जैसे ही क्लिक किया, एक टॉपिक क्लिक किया ना, फिर आगे एकदम से पिकअप पकड़ते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। सर सेकंड का क्वेश्चन क्या लिखा है? मैक्सिमम हाइट और क्या लिखा है सर? Attain। मैक्सिमम हाइट। ओके। ATTAINED। सर यस बोलो। सर अगर एग्जाम होगी तो अगर प्रोजेक्टाइल के सिर्फ फॉर्मूले किए तो भी फिर मार्क्स आएंगे क्या? फॉर्मूला से मार्क्स कैसे आएगा आर्य? अगर फॉर्मूले से सिर्फ मार्क्स आएगा तो सब लोग नहीं क्वालिफाई कर जाएगा IIT। लेकिन फॉर्मूला नहीं आएगा जब तुम सीखोगे। फॉर्मूला रट्टा मारने के लिए नहीं कर रहा हूं, समझ तो लो पहले। यू शुड, अगर भूल गए तो यू हैव एबिलिटी टू
डेराइव अगेन इजिली, बहुत इजिली डेराइव कर लो, ये समझना है। आई बात समझ में? यस सर। अदरवाइज अगर सर आपने कल ये आपने स्पेशल केस इन 2D मोशन बताया था, तो स्पेशल केस क्या है इसके? स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस ये है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन दिया रहेगा तो हमें पता है एक्सेलेरेशन g है, डाउनवर्ड नोन है, बताने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड है। सर और x डायरेक्शन में 0 एक्सेलरेशन, ये भी पता चल वाई जाएगा। डायरेक्शन में तो x डायरेक्शन में 0 है और वाई डायरेक्शन में g है, डाउनवर्ड। अदरवाइज इससे पहले जब सवाल करवाए थे तो क्या बताते हैं? इसका इस डायरेक्शन में इतना है, एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में इतना है, कुछ दिया रहे। ओके, यस सर। स्पेशल केस का मतलब कोई फिक्स्ड ऐसा है ना, फिक्स कर दिया कुछ चीज। यस। चलो मैं बात करता हूं when it will reach ground, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोल रहे हैं? जब ये थ्रो किया है यू स्पीड से और व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड, व्हेन टाइम मतलब हाउ मच टाइम द प्रोजेक्टाइल स्पेंड इन एयर, कितना देर हवा में रहा है, कितना देर हवा में है। बच्चों यहाँ से यहाँ के मोशंस में बताओ कि क्या हमें पता है, व्हाट वी नो। Displacement in x direction is 0. डिस्प्लेसमेंट इन y 0। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन 0, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, यहां से गया फिर ये आ गया, इसी लेवल में आ गया। सो कंडीशन बच्चों ध्यान देना क्या है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0। सो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है यू बाई टी प्लस हाफ जीरो इज इक्वल टू यू वाई। अभी यू वाई में लाने देता हूं, ए वाई जो है माइनस जी है बच्चों, तो ये लिख लिया। इसका दो सॉल्यूशन, देखो मैं पूरा लिखता हूं यार, ये सब पढ़ा चुका हूं। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊपर थ्रो किया तो वहां पे सिर्फ वाई डायरेक्शन का मोशन था, एक्स में नहीं था। अभी हम लोग एक्स और वाई दोनों है, बट अभी भी हम सिर्फ वाई डायरेक्शन को डील कर रहे हैं, वही सारा फॉर्मूला है। सो टी जीरो एक और दूसरा दिस इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो टाइम ऑफ फ्लाइट यही है। वाई सर हम लोग तो एक्स को क्यों नहीं ले रहे? टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स भी आएगा ना? बताते तो एक्स डायरेक्शन में क्या है डिस्प्लेसमेंट, डू यू नो? निकालना नो है, सर। निकालना, लेकिन हमें यहां से अगर यहां पहुंच जाए तो हमें ये पता है कि हमें वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये हमें पता है। और उसने कहा बच्चों ये यहीं पे यू वाई कितना है बच्चों? अच्छा मैक्सिमम हाइट भी लिख देता हूं, कितना आया था मैक्सिमम हाइट? uy upon 2 sin square theta upon 2। हमें पता है कि तुम लोग ना या बुक में देखोगे ना तो इस फॉर्मेट में नहीं लिखा रहता है फॉर्मूला, बुक में ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा। बुक में लिखा रहेगा यू वाई है कितना, यू साइन थीटा, यू स्क्वायर ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा 2, बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड
ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे। बच्चों यहाँ पे एक स्ट्राइकिंग फीचर ये है, स्ट्राइकिंग फीचर नहीं कहेंगे, स्ट्राइकिंग पॉइंट की मैक्सिमम हाइट एज वेल एज टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है? वाई डायरेक्शन पे। वाई डायरेक्शन। Y direction पे। velocity. तो ये लिख लो स्टार मार्क करके, both H and TF depends only on UY। only का मतलब UX पे डिपेंड नहीं कर रहा है, UX पे डिपेंड नहीं कर रहा। लिख लिया? एक मिनट सर एक बार वापस रिपीट करें। यश गोहिल, मैं लिख ही देता हूं। सर सर एक मिनट लिख लिया यार, इतना देर से, तो थोड़ा फास्ट लिखो यार। कैसा? चलो बच्चों, एकदम समझने वाला बच्चों, अगर जो समझ लिया उसको प्रोजेक्टाइल ना बहुत आसान लगता है, बहुत आसान है भी नहीं टफ। कंसेप्ट को पकड़ो, अभी तक हम लोगों ने क्या निकाल लिया? मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा, ग्राउंड पे कब पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट कितना गया है, ओके। और अब इस हर सवाल में वाई डायरेक्शंस का ही रोड आ रहा था। बच्चों अब हमें निकालना है कि कहां पे हिट करेगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और इसको बच्चों बोल देते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसको? रेंज। रेंज। अब कुछ बच्चे वेट करेंगे, सर एक्स डायरेक्शंस का तो कोई रोल ही नहीं ले रहे हैं, चलो ले लेते हैं। रेंज जो है वो किस डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट है? एक्स का। एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? एक्स डायरेक्शंस का वेलोसिटी या वाई डायरेक्शन का? एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन। तो रेंज जो है बच्चों वो एक्स डायरेक्शंस के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और एक्स डायरेक्शंस का तो मोशन बड़ा आसान है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कितना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ux into t। ux into t, क्या बात है, ux into t। t क्या आ जाएगा? कितना देर चला है? जितना देर हवा में रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया? ux r इक्वल टू क्या हो जाएगा? ux into tf। इज इट क्लियर? यस सर। क्या ये 2 दिन बाद भूल जाओगे? Acceleration। क्या 2 दिन बाद ही भूल जाओगे? नो सर। 10-15 दिन याद रहेगा? कितना दिन याद रहेगा? ux into 2 tf। साल। सर 2 साल। सर जी मेंस के पेपर कर लगे तो जेई मेंस नहीं, जेई एडवांस बोलो यार, कम से कम तुम लोग एडवांस को टारगेट करो, मेन तो हो ही जाएगा। तो रेजोनेंस में पढ़ रहा है यार, ऐसे टीचर से पढ़ रहा है। टारगेट जेई एडवांस। एडवांस। चलो कितना सिंपल सा है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो 9th क्लास में पढ़े थे, मैं क्या नया पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अभी टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने कुछ निकाला ना? यस सर। 2 यस सर। uy/g, ये भी तुम्हें याद है।
ux इंटू 2y अपॉन जी, यही तो है रेंज। कौन सा बड़ा फॉर्मूला है ना? Yes. अगर u स्पीड से थ्रो किया थीटा पे तो ux भी पता है, uy भी पता है। इसको लिख लेंगे u cos थीटा 2 इंटू u sin थीटा अपॉन जी। आ रहा है बात समझ में? ux तो पता है बच्चों क्या होता है, u cos थीटा, और y एक्सिस का वेलोसिटी कितना है? u sin theta। इस पर्टिकुलर केस में u sin थीटा, इस पर्टिकुलर केस में। बट देखो ये ज्यादा अच्छा है बच्चों, ये इट कंटेन्स मोर इंफॉर्मेशन। इसी को हम सिंपल से ये इस पर्टिकुलर केस के लिए इसको लिख रहे हैं। ये जनरल केस, ये स्पेशल केस आ रहा है कि u स्पीड से थ्रो किया है, थीटा एंगल पे थ्रो किया है। तो बच्चे इसको याद रखते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं रेंज का। यहाँ u, यहाँ u। सर इम्पोर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले है कि समझना, ठीक है? और ये समझ गए तो ये ध्यान में रह जाएगा। जैसा यश ने किसी ने बताया, आपकी वीडियो लैग हो रही है। लैग हो रही है आवाज? नो सर। नो सर। सही है सर। ठीक है, थोड़ा मोड़ा होता है, चलेगा, कोई बात नहीं। आदित्य जैन बहुत लेट ज्वाइन करते हो, और टाइम से ज्वाइन करो। सर तबीयत खराब थी थोड़ी इसलिए। अच्छा, अब चलो u और u स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, u स्क्वायर इंटू 2, तो बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों इसको, अपॉन g। तो रेंज का फॉर्मूला बच्चे याद रखते हैं ऐसे। इसका कोई फॉर्मूला है क्या? इसको कुछ लिखते हैं क्या? sin 2 theta। sin 2 बच्चों बुक्स में ना ये लिखा मिलेगा, ये सर। बट मैं बता रहा हूं, ये याद हो ना हो, ये ध्यान में रखना है, ऐसे ऐसे लिखना, ये ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, 2 बार लिख लिए, सब याद रह जाएगा, चिंता नहीं करना। 2-3 बार लिखना है नोटबुक में, मतलब रफ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों ये जो रेंज आया है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? किस स्पीड से थ्रो किया उस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। एंगल पे थ्रो किया उस पर डिपेंड कर रहा है। सर्टेनली कॉमन सेंस है बच्चों कि अगर तुम ज्यादा स्पीड से थ्रो करोगे इट विल गो एट हायर डिस्टेंस। और ये भी डिपेंड कर रहा है कि कितने एंगल पे थ्रो करो। किसी को थ्रो करना है मैक्सिमम डिस्टेंस और उसने थ्रो कर दिया ऊपर, वो जीत पाएगा क्या? तो बहुत ज्यादा स्पीड से भी थ्रो किया, क्या होगा? सीट ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो ये दोनों चीज पर डिपेंड करना है। अब मान लो तुमने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया बच्चों, तो तुम कितना स्पीड से थ्रो करते हो वो तो तुम्हारी कैपेबिलिटी है कि कितना फास्ट स्पीड से थ्रो करते हो। तो यू तुम्हारा तो फिक्स है, एंगल है, तो एंगल देखते हैं कि किस एंगल पे थ्रो करें। अगर मैं कहूं कि फॉर फिक्स्ड यू चेंज नहीं कर रहे हैं, सो आर मैक्सिमम कब होगा? R will be maximum when sin 2 theta is maximum. देखो ये लैंग्वेज समझ में आया क्या? R will be maximum when sin 2 theta is maximum. समझो मैंने ऐसे बोल दिया, तुमने भी लिख लिया इस टाइप से। तुमने लिखा तो तुम्हें समझ में आएगा, किसी दूसरे का कोई दूसरा बच्चा पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा। और sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। sin थीटा 1 कितना होता है जब एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दैट मींस थीटा अगर हम 90 डिग्री 45 45 रेडियन।
5/4. सो अगर हमें स्पीड फिक्स है बच्चों, तो अगर अलग अलग एंगल पे थ्रो करेंगे, देन रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री. एंड व्हाट इज मैक्सिमम रेंज? U square upon G. 2U square upon G. यू स्क्वायर, ये तो 1 हो गया ना, Yes, sir. यू स्क्वायर बाय जी. सर इस अच्छा भाई, कंडीशन में डिफरेंट एंगल पे थ्रो करेगा डिफरेंट होगा. इज इट क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. yes yes ये सब बच्चों बहुत ही आसान है, ऐसा आसान कि ये सब तो आना ही चाहिए कि तुम. सर इस कंडीशन में कुछ ऑब्जेक्ट का मास के ऊपर कुछ डिपेंड होता है? मास पे डिपेंड नहीं करता है आइडियली, बिकॉज हम लोग लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी सेम ही रहेगा, है ना. प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली बॉडी के शेप, साइज, मास, इस सब पे डिपेंड करता है, क्योंकि एयर ड्रैग लगता है. Resistance. उसका कम होता है, तो हम लोग अभी उसको क्या करेंगे, एयर ड्रैग ये सबको नेग्लेक्ट करते हैं. तो प्रैक्टिकली अगर कहा जाए कि जैवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करो चाहे किसी चीज में, तो तुम्हें थ्रो कितना एंगल पे करना चाहिए? 45 से. 45 degree. तो लगभग उसी के रेंज में सब लोग थ्रो करते हैं. सर अगर थीटा कांस्टेंट है तो U पे डिपेंड होगा ना, कितना दूर जाएगा. यस बच्चों, एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, एक बार थ्रो किया थीटा पे, और दूसरी बार थ्रो किया 90 डिग्री माइनस थीटा. मतलब कह सकते हो कि वर्टिकल से थीटा. ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल 1 है और ये प्रोजेक्टाइल 2. दोनों को यू स्पीड से ही थ्रो किया. देखते हैं बच्चों को दोनों के रेंज में क्या हो जाएगा. तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का रेंज r1 लिखते हैं, थीटा एंगल पे थ्रो किया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. सेकेंड प्रोजेक्टाइल का रेंज लिखते हैं बच्चों, यू तो सेम ही है, साइन क्या लिखेंगे, साइन 2, और थीटा कितना है? 90 डिग्री माइनस माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी. अब ये देखोगे तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा. साइन 180 डिग्री माइनस ये 2 भी मल्टीप्लाई हो गया तो 2 थीटा अपॉन जी. किसी को याद है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा या माइनस साइन थीटा? Sin theta. Sin theta. साइन थीटा. साइन थीटा, बहुत ही बढ़िया. Sin यू theta. स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो बच्चों R2 और R1 क्या दिख रहा है तुझे? सेम. सेम दिख Same. रहा है क्या? Yes, sir. इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये सब बच्चों एक बार सुन लिया तो याद हो जाना चाहिए. J3 बैच से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे बच्चों को ये याद होगा. और देखो Yes, आज sir. रिटायरमेंट हुआ, बच्चे निकलना शुरू. 72 तक गया था स्टैंड, 64 हो गया. सर रेंज सेम होता है ना, थीटा 90 माइनस थीटा पे. वही तो दिखाया अभी. Yes, sir. R1 इतना आया, R2 भी इतना ही आया. इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं बच्चों. दैट मीन्स हमने क्या कंक्लूड कर लिया? रेंज विल बी सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा. इज इट क्लियर? Yes, sir. yes sir यस सर. तो अगर कोई सवाल ऐसे पूछ दे, देखो जेई मेन में या मैंने टेस्ट पेपर सेट किया, मैं पूछूंगा कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको यू स्पीड से थ्रो किया और एंगल दे दिया सपोज 20 डिग्री. 20 डिग्री पे मैंने थ्रो किया.
और वो सपोज कहा कि मैंने 100 मीटर जाके गिरा है, दूसरी बार मैंने फिर से उसी स्पीड से थ्रो किया, यू स्पीड से, बट इस बार 70 डिग्री पे थ्रो किया, मैं पूछूंगा कितने दूर जाके गिरेगा, तुम 100 मीटर। हो जाएगा 100 मीटर. 100 मीटर। 100 मीटर। अब 20 डिग्री का वैल्यू पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? इज इट क्लियर? ऐसे सवाल कर लोगे, ये मत Yes, सोचना sir. सर साइन 20 डिग्री तो मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या करूं? यस सर। चलो, तो इसका ना थोड़ा सर सा प्रैक्टिकली प्रूवन है ना? देखो, अगर पहला प्रोजेक्टाइल यू स्पीड से थ्रो किया, यहाँ गया, दूसरा बच्चों थोड़ा अलग एंगल पे थ्रो किया, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, दिस इज द ग्राफ, इज इट क्लियर? सॉरी, पाथ सर अलग अलग होगा ना दोनों के लिए? एक के लिए थीटा और दूसरे के लिए 90 माइनस थीटा, तब के लिए ग्राफ ड्रॉ किया। सर टाइम. हाँ, अब बात करते हैं टाइम का। तो सपोज ये लिया है t1 टाइम और ये लिया है t2 टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सर ये इस साइड वाला मत बिठाना। ठीक, तो बच्चों सेम स्पीड से थ्रो किया यू से, बट एक पहला प्रोजेक्टाइल थीटा पे और दूसरा प्रोजेक्टाइल 90 माइनस थीटा पे, है ना? तो अगर पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, तो t1 Sir, हो जाएगा T2 2 2u u by sin theta upon t2 हो जाएगा cos cos 2u cos theta upon g. साइन 90 माइनस थीटा, इज इट क्लियर? यस। यस सर. तो देखो, कुछ बच्चों को कोई फॉर्मूला नहीं भी याद है, देखो वाइड एक्सिस का वेलोसिटी ये थीटा है, तो सेकंड का हो जाएगा इधर u cos थीटा, ऐसे बोल सकता है 2u cos थीटा बाई g। और सवाल आता है बच्चों की व्हाट इज t1 बाई t2, t1 बाई t2, कोई देखेगा क्या ये tan थीटा आ रहा है क्या? Yes sir, tan theta. yes sir. एंड थीटा। अगर बच्चों इसने चलाया सपोज h1 हाइट और इसने चलाया सपोज h2 हाइट, h1 अपॉन h2, बता सकते Sir, हैं tan theta. tan थीटा या tan स्क्वायर थीटा, बताओ। Tan square theta. सर टेन स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा, tan square theta. बच्चों u बाई स्क्वायर, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और h2 हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बच्चों, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये है डिवाइड बाई 2g, तो ये 2g u स्क्वायर सब जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच्चों, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सारे बच्चे लिख लें। और मान लो मैं कह दूं एक प्रोजेक्टाइल u से थ्रो किया थीटा पे, दूसरा प्रोजेक्टाइल u से थ्रो किया 90 माइनस थीटा पे, या ऐसे थ्रो किया सेम स्पीड से कि दोनों का रेंज सेम है। t1 t2 आर दियर टाइम ऑफ फ्लाइट, h1 h2 आर दियर मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो h1 h2 t1 t2 में कोई रिलेशन निकाल सकते हो क्या? क्या ये रिलेशन बच्चों क्या सही है? Square है वो. हाँ यस सर। यस सर. सवाल Yes. में ऐसा रहेगा h1 t1 स्क्वायर, सॉरी h1 t2 स्क्वायर इज इक्वल टू h2 t1 स्क्वायर, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं? ऐसे पूछ सकता है। Yes sir. चलो बच्चों, तो ये हमने कर लिया। हमने एक सवाल लेते हैं,
एक प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया 37 डिग्री पे। अब बता रहा हूं कि कोई फॉर्मूला ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका मोशन बच्चों ऐसा जा रहा है। मैं पूछूंगा व्हाट इज वेलोसिटी, पहला सवाल। सारे बच्चे जवाब देंगे सही सही। Velocity of projectile when it is at maximum height. 0. 0. क्या आओगे? Zero. वेलोसिटी पूछा है, Zero. नेट वेलोसिटी पूछा है। 50. तुम लोग ना ऑफलाइन आओ यार, तुम लोग ना जब पिटाई करेंगे ना तभी समझ में आएगा। एट मैक्सिमम हाइट में कितनी बार बोला है कि नेट वेलोसिटी 0 होगा या वाई एक्सिस का वेलोसिटी 0 होगा? वाई डायरेक्शन। Y direction के लिए। यहाँ पे नहीं दिखाया था नेट वेलोसिटी, तो इधर होगा ना, कितना होगा? ux होगा। U cos theta. तो ये Sir, देखो, 90 यहाँ पे पहले ux देख लेते हैं। ux कितना है? 40 cos 37 डिग्री, दैट इज 40. 40 मीटर पर सेकेंड। uy कितना है बच्चों? 30 मीटर। सारे बच्चे कंफर्म, क्लियरली समझ में आया क्या ये? यस सर। Yes sir. यस सर 90 बच्चे होगा। अभी अटेंड कर रहे हैं, देखो एक एक करके घटते जा रहे हैं। मतलब महान ही हो यार, कैसे होगा तुम लोगों का? सर आंसर 90 कराता हूँ। हाँ सर 90। और जो जो बच्चे एग्जिट किए हैं ना, नेक्स्ट क्लास से अलाउ ही नहीं करूंगा। यहां से देखना बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है सिर्फ एक्स एक्सिस का है, दैट विल रिमेन हाउ मच? 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसमें क्या तकलीफ है यार, कितना आसान है। उत्कर्ष क्या समझ में आ रहा है? Yes sir. सर आपने वेलोसिटी पूछी थी कि हाइट? तूने क्या निकाला? सर मैंने हाइट निकाला, 90 मीटर आया। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है? हाँ सर गलती हो गई, सॉरी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। दूसरा सवाल पूछ रहा था, मैक्सिमम जो तूने निकाला। सर 90। 90 मीटर। तो सर मैक्सिमम हाइट का क्या हो जाएगा बच्चों? h इक्वल टू u y स्क्वायर अपॉन 2g। y एक्सिस में वेलोसिटी कितना है? 30 into 30 डिवाइड बाई 2 into 10। कितना हो गया बच्चों? 45 ये 90 कैसे आया बताओ? कैसे आया 90? हाँ सर 45। तो तीसरा सवाल पूछा जाए, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या हो जाएगा? 2, अभी भी पढ़ा है ना? अपेक्षा 6 seconds क्लियर? 2 into u by कितना है? 30, g कितना है बच्चों? 10, दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकंड सर। और ये चौथा सवाल बच्चों सबसे आना चाहिए, नहीं तो ना क्या करो, एक बार ना पनिशमेंट दो, आज खाना नहीं खाओ अगर नहीं चौथा सवाल आ रहा है। फाइंड रेंज। रेंज किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? एक्स डायरेक्शन।
एक्स डायरेक्शन का। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? U square upon G. UX into होता है यश नाम के U square sin theta upon G. 240 Sir, 240 मीटर। यस ईशा, ईशा मन से पढ़ रहे, बहुत ही बढ़िया ईशा। रेंज हमने बताया था एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बच्चों? एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भूल गए क्या? मैंने क्या कहा था, ये याद रखो, कंसेप्ट जान। सर पहला ये हो। ux कितना है? 40। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला बच्चों? 6 सेकंड। कौन सा बड़ा, कौन सा 240 टफ वाले यार? कहाँ कहाँ टफ है बताओ? कितना तो दिख रहा है यार, ऐसे जा रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द रेंज। बोलो, क्लियर? यस सर। Yes, sir. yes sir. यार मैं पूछ दूं, फाइंड, पांचवा सवाल, फाइंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू कोई भी टाइम, सपोज 4 सेकंड। 4 सेकंड पे प्रोजेक्टाइल, सर वो क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाइट height of the projectile at t is equal to 4 seconds. At t is equal to मतलब हाइट पूछा है, किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पूछा है? Y direction. कौन सा फॉर्मूला लिखो बच्चों बताओ? टाइम पे पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लिखो? SY equal to UT plus half AT square. यस, ये किसी ने बताया, बहुत बढ़िया। SY is equal to U by T plus सर 200 मीटर। आई बात समझ में? U by कितना है बच्चों? व्हाट इज U by? 60. 30 सर 40 आंसर 40 मीटर 30 यस, U by 30। टाइम कितना है? कौन से टाइम पे पूछा है? सवाल में दिया है 4 सेकंड पे पूछा है। A by कितना है बच्चों? माइनस सर 40 आएगा। 40 40 आएगा। मीटर। और T कितना है? मैंने ऐड कर दिया था। 4 स्क्वायर। सो ये 120 माइनस, ये सॉल्व करो, 80 80 हो जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर। यार कहाँ टफ है? प्रोजेक्टाइल तो कितना आसान है, नहीं है आसान? सर यहाँ तक तो यस है। सर। ठीक है, यस सर। तो बेस स्ट्रॉन्ग करो, कुछ तो सीखो। कुछ बच्चे तो जीरो सीखते हैं, जीरो, कुछ नहीं सीखते हैं, उल्टा पुल्टा सीख लेते हैं। कहाँ का फॉर्मूला कहाँ लगा लेते हैं, पहले समझना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो देखना है। चलो तो दो प्रोजेक्ट है, two projectile whose paths are shown in the figure, projectile 1, projectile 2। ये 1 है और ये projectile 2। किस प्रोजेक्टाइल का रेंज ज्यादा दिख रहा है बच्चों? सेकंड। टू का मैक्सिमम हाइट दोनों का क्या दिख रहा है? सेम। सर So two projectile projected simultaneously,
सारे बच्चे ध्यान से सुनना। 2 प्रोजेक्टाइल simultaneously from same point। बच्चों म्यूट कर लो, किसी का म्यूट है, बहुत आवाज आ रही है। शेखर म्यूट कर लो। from same point, their path is shown in the figure। Their path is shown in figure। Which projectile will hit the ground first? बहुत सिंपल सा सवाल पूछा हूं। Which projectile दोनों एक साथ ही will hit both will hit the ground at the same time। सेम टाइम। बहुत बढ़िया यार, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है 2 पहले हिट करेगा, 1 पहले हिट करेगा। सर दोनों का जो आ रहा इनिशियल है, जो तुम्हें वेलोसिटी आ रहा है। दोनों एक साथ। सर दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा तो दोनों एक साथ हिट करेंगे। यस सर, दोनों एक साथ। क्या बात है यार, तुम लोग तो यस brilliant सर, हो गए। दोनों आशीष सर सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं। अथर्व सोनावणे ने कहा सर सेकंड पहले हिट करेगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि अथर्व की सेकंड हिट करेगा? मुझे तो लग रहा है फर्स्ट हिट करेगा। व्हाई सेकंड? चलो बच्चों इसको देखते हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है इंफॉर्मेशन, इस ग्राफ से ये देख पा रहे हैं कि दोनों का मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या है, सेम है सर। सेम है। और मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है? यू वाई पे। दिस इंप्लाइज हम लोग क्या कहेंगे, यू बाई दोनों का सेम है, इजंट इट? यस सर। अगर यू बाई सेम है बच्चों तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? यू वाई पे। यू आई पे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सेम होगा कि सर ये नहीं? रिपीट करेंगे, मेरा नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं। एक बार ध्यान दे दो, मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ो समझ में आ जाएगा। क्या मैक्सिमम हाइट सेम? मैक्सिमम हाइट will depends upon u by only, depends on u by, so u by same। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों u by पर डिपेंड करता है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रो किया, एक ही टाइम पे थ्रो किया, सो बोथ विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर बच्चों मैं कहूं कि इसका प्रोजेक्टाइल का स्पीड है u1 और इसका है u2, तो u1 u2 में कुछ रिलेशन है क्या? विच वन इज ग्रेटर, या दोनों इक्वल है? इक्वल है। इक्वल होंगे सर। इक्वल। u1 u2 नेट 2 is greater। सॉरी सर, U2 ग्रेटर होगा। U2 is u1y और greater than u2y अगर पूछा जाए तो कहेंगे कि वो इक्वल है। बट अगर u1x और u2x के बारे में अगर पूछा जाए, U2x is greater। U2 ग्रेटर है सर। u2x ग्रेटर है। व्हाई? बिकॉज सेम टाइम में ये इतना चला और ये सेम टाइम में इतना चला है ना? अगर मैं बात Yes, करूं तो ये सपोज 20 मीटर है और ये लेट्स 30 मीटर है। बताओ u1x और u2x में कुछ बता सकते हो क्या रिलेशन होगा? सर यू ओके सर, u2x इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो है वो 30 मीटर है। u1x इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो है 20 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट तो दोनों का सेम है, डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3/2। इज इट क्लियर?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अगर ऐसा दे दिया तो भी तुम बता दोगे। अब बच्चों हमने U1 U2 पूछा था, अब बताना U1 U2 मतलब नेट स्पीड बच्चों। ये U2x ग्रेटर इसलिए U2 ग्रेटर होगा। है ना। चलो यस सर। तो ये 100% समझ में आया। हाँ सर। Yes, sir. गुड। Yes. बच्चों सपोज ये इंडोर गेम खेल रहे हो, इंडोर गेम चल रहा है, बारिश का मौसम है। इंडोर गेम में क्या होता है, ऊपर जो छत है उसकी हाइट बहुत ज्यादा तो नहीं रख सकते हैं। सपोज ये 25 मीटर है, ठीक है, 25 मीटर है बच्चों। और एक प्रोजेक्टाइल उसको यू स्पीड से थ्रो कर रहे हो। यू स्पीड से थ्रो कर रहे हो। और u का जो वैल्यू है सपोज ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर। यूज कर लो 40 मीटर पर सेकेंड। यस सर। तो थ्रो करना बच्चों तुम्हें ना मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रो करना है, कितने स्पीड से थ्रो कर सकते हो। तो पूछा जाएगा कि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रो करना है तो कितने एंगल पे तुम थ्रो करोगे। 45 डिग्री पे। 45 degree. 45 डिग्री। 45 ठीक है, चलो 45 डिग्री पे थ्रो किया तुमने। ये तो देखा नहीं कि ये सीलिंग लगा हुआ है। चलो एक काम करते हैं, 45 पे थ्रो कर देते हैं। अगर 45 का हम थ्रो करते हैं बच्चों तो मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचता है ये पता है। Maximum height 25 meters चाहिए. मैक्सिमम हाइट कितना आता है पता है। ये h इक्वल टू क्या आता है, u स्क्वायर u y स्क्वायर अपॉन 2g sin स्क्वायर 45 अपॉन 2g सर 160। 40 into 40 sin स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2 अपॉन 2g। ये 2 और 2 गया बच्चों, g गया, कितना हो गया 40 मीटर। 40 मीटर। तो जैसे ही तूने ऐसे थ्रो किया बच्चों, ये तो जाने वाला था 40 मीटर तक ऊपर, ये ऊपर तो जाएगा नहीं। क्या होगा, छत से टकरा जाएगा। टकरा जाएगा। छत से टकराने के बाद ये कहीं इधर गिर जाएगा। क्या उसका मोशन वैसा ही रहेगा। तो 25 से कम होना चाहिए। नो सर। अगर प्रोजेक्टाइल का तो छत पर टकरा जाएगा, सारे लोग हंसने लगेंगे, दर्शक लोग। तो यहाँ पे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा बच्चों। 45 पे थ्रो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। Yes, sir. ऐसे थ्रो करेंगे कि ये क्या हो, ऐसे जाओ जस्ट टच करते हुए इधर चला जाए, है ना। क्योंकि अगर थीटा कम थ्रो करेंगे तो ऐसे गिरेगा, और बढ़ाए तो ऐसे गिरेगा, और बढ़ाए तो ऐसे गिरेगा, है ना। और बढ़ाएंगे तो टकरा जाएगा, तो और बढ़ेगा बट हमें तो आगे नहीं कर सकते। इज इट क्लियर। यस यस सर। सो Yes, sir. हमारा थ्रो ऐसा होना चाहिए कि यू स्क्वायर कितने एंगल पे थ्रो करना होगा, कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g जो हो वो कितना हो
25. 25 मीटर। आई बात समझ में? 45 डिग्री will not be the answer. Yes, sir. तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ देखो 25 डिवाइड बाय कितना आया था? 40 आया था नहीं? So 1600 ना? 1600. 40 और ये इंटू 2g ऊपर गया, 2 इंटू 10, ये जाएगा बच्चों, ये 2 बचेगा, 25/80 बचा है ना? तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? √5/16. 5/4 √5. Is it clear? Yes, sir. No, sin theta is equal to √5/4. This is your answer, है ना? इतने एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा, इतने एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा। मैं पूछूंगा कि मैक्सिमम रेंज कितना थ्रो करेगा, व्हाट शुड बी द आर? वैसे रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला बच्चों, ux इंटू ux हो गया u cos थीटा, tf हो जाएगा 2u sin थीटा बाई g। ओके, u स्क्वायर नहीं फॉर्मूला पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। u का तो वैल्यू पता है, 40 इंटू 40 तो मुझे इंटू 2 डिवाइड बाई ये g बच्चों 10। साइन थीटा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना? √5/4। cos थीटा निकाल सकते हैं क्या? इफ यू नो साइन थीटा, डू यू नो cos थीटा? यस सर, निकाल सकते हैं। cos थीटा कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। (11/4). इज इट क्लियर? √11/4 √11/4। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? √11/4। ये 0 0 गया, ये 4 गया, ये 4 गया, क्या हो जाएगा? 20√55। दिस इज रेंज। 20√55 मीटर थ्रो करोगे होगा, है ना? सर अगर यूज सर तो आपने 40 into 10 क्यों किया? 40 into 40 होना चाहिए ना? 40 into 40 तो क्या? एक 4 और ये 4 गया ना, ये 4 और ये 4 गया। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देखो। उधर बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी हमने बहुत थोड़ा सा किया है, कुछ ज्यादा नहीं किया है, टाइम हो गया और अभी जो डांट लगी है तो कुछ बच्चे रुके हैं।